गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएड थर्ड ईयर सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान और विचारक पाश्चात्य विचारक जीन जैक्स रूसो हमारा चल रहा है। हमने रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत उसका राज्य की उत्पत्ति देखी। हमने सामान्य इच्छा का सिद्धांत पढ़ा जिसमें हमने आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छाओं के बारे में जाना कि सामान्य इच्छा किसका योग है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा आदर्श इच्छा का योग है। आगे हम उसी क्रम में आज सामान्य इच्छा की विशेषता पर चर्चा करेंगे। सामान्य इच्छा की विशेषता। देखिए स्टूडेंट, रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक था। उसने लोकप्रिय संपूर्णता की धारणा का प्रतिपादन किया है और साथ ही साथ रूसो ने निजी संपत्ति पर आरोप लगाया है। निजी संपत्ति पर उसने अपने विचार दिए हैं कि राज्य में यदि असमानता है तो वो निजी संपत्ति के कारण है। तो उसी क्रम में सामान्य इच्छा की विशेषताओं के तहत रूसो ने सामान्य इच्छा की जो विशेषताएं बताई है उसमें सर्वप्रथम अखंडता। अखंडता अर्थात संपूर्णता रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा में है और उसको खंडित नहीं किया जा सकता है। सामान्य इच्छा का विशेष लक्षण उसकी एकता और अखंडता है। क्या है? एकता और अखंडता है। यद्यपि इस बात को भी रूसो मानता है कि सामान्य इच्छा में विभिन्नता में एकता में विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एकता में विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन रूसो सामान्य इच्छा को क्या मानता है? रूसो सामान्य इच्छा को बुद्धिजन और विवेक युक्त मानता है। बुद्धिजन और विवेक युक्त होने के कारण उसमें किसी प्रकार का आत्म विरोध नहीं है। अर्थात आदर्श इच्छाओं का योग होने के कारण, लोगों की अच्छी इच्छाओं का योग होने के कारण उनमें समन्वय भी है, सामंजस्य भी है और सामाजिक हित के कार्य करने के लिए भी उनमें विचार है। तो संपूर्णता सामान्य इच्छा कैसी है? अखंडता है। कैसी है? अखंडता है। सामान्य इच्छा का विशेष लक्षण, विशेष लक्षण उसकी एकता व अखंडता है। यद्यपि सामान्य इच्छा में सामान्य इच्छा की एकता में विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन सामान्य इच्छा
विवेक युक्त होने के कारण किसी प्रकार का आत्मविरोध नहीं है। क्या नहीं है? आत्मविरोध नहीं है। नहीं है। तो रूसो की सामान्य इच्छा की सबसे प्रथम विशेषता अखंडता, और अखंडता होने के कारण उसको खंडित नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है, टुकड़े नहीं किया सकते हैं, चाहे कितनी विभिन्नता हो, लेकिन फिर भी रूसो सामान्य इच्छा को विवेकपूर्ण और ज्ञान युक्त मानता है, बुद्धिजन मानता है, जिसके कारण सामान्य इच्छा में किसी प्रकार का आत्मविरोध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अदेयता। अदेयता अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा की दूसरी विशेषता और दूसरा लक्षण है अदेयता। अदेयता से तात्पर्य यह है कि सामान्य इच्छा को किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, दूसरे को प्रदान नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि रूसो का कहना है कि सामान्य इच्छा को जनप्रतिनिधि द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जनप्रतिनिधि इस योग्य नहीं है कि सामान्य इच्छा को व्यक्त कर सके। क्यों? क्योंकि रूसो का मानना है कि व्यक्ति स्वयं की इच्छा को सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त कर सकता है। अपनी इच्छा को खुद ही व्यक्त कर सकता है व्यक्ति अच्छे प्रकार से, दूसरा कोई आपकी इच्छा को व्यक्त नहीं कर सकता है। और रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक था। प्रत्यक्ष समर्थक जिसमें व्यक्ति खुद अपनी इच्छा को व्यक्त करे तो बहुत अच्छा होता है, बेहतर होता है। क्योंकि रूसो का मानना है कि यदि लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि दूसरे की इच्छा को अभिव्यक्त करता है तो वह अधिकारों का हनन करता है और लोकतंत्र की हत्या करता है। इसलिए अदेयता अर्थात किसी को आप संपूर्णता को हस्तांतरित नहीं कर सकते। रूसो की सामान्य इच्छा का दूसरा लक्षण उसकी अदेयता है। अर्थात अदेयता से तात्पर्य सत्ता या सामान्य इच्छा दूसरों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। अर्थात प्रभुसत्ता को दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। रूसो ने लोकप्रिय संपूर्णता का प्रतिपादन किया, मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं।
अविभाज्यता तीसरी विशेषता है। अविभाज्यता, सॉरी गलत देखा गया, अविभाज्य अर्थात अविभाज्य सामान्य इच्छा की विशेषता यह है कि इसे प्रभुसत्ता से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रभुसत्ता से इसको अलग नहीं किया जा सकता है कि सामान्य इच्छा किसमें निहित है? प्रभुसत्ता में निहित है, प्रभुसत्ता का प्राण है। यदि प्राणों को अलग कर दिया गया तो सामान्य इच्छा तो मृत प्राय हो जाएगी, उसके पास कोई शक्ति नहीं रही, तो वो किस काम की? कोई काम की नहीं है। इसलिए प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा में निहित है और प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा का प्राण है। रूसो ने कहा है कि जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर में प्राण है, उसी प्रकार प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा, प्रभुसत्ता से सामान्य इच्छा को अलग नहीं किया जा सकता, प्राणों को अलग नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा का प्राण है, इसलिए सामान्य इच्छा से प्रभुसत्ता को अलग नहीं किया जा सकता है, और अलग किया गया तो उसका विनाश हो जाता है। रूसो का कहना है कि प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा में निहित है। किसमें निहित है? सामान्य इच्छा में निहित है, और उसे सामान्य इच्छा से यानी प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा से अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा का प्राण है। का प्राण है। इतनी इंपॉर्टेंट है प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा के लिए। उसके पास पावर है, शक्ति है, और शक्ति को यदि छीन ले जाएगा तो वो निश्चय हो जाएगी, उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए अविभाज्य, अलग नहीं कर सकते प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा से। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है सर्वोच्च या निरंकुश। सर्वोच्चता या निरंकुशता। निरंकुशता देखिए देन, सामान्य इच्छा सर्वोच्च एवं निरंकुश है। उस पर किसी प्रकार के देवीय, प्राकृतिक या परंपरागत नियम कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का पालन सभी को करना चाहिए, सभी के हित में है, इसलिए सामान्य इच्छा का पालन करना चाहिए। और रूसो की सामान्य इच्छा वो कैसी है? सर्वोच्च है और निरंकुश है।
किसी प्रकार का कोई देवीय, परंपरागत या प्राकृतिक कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्य इच्छा निरंकुश वह सर्वोच्च है। सामान्य इच्छा पर देवीय, प्राकृतिक व परंपरागत नियमों का प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि यदि प्रतिबंध लगाया गया तो फिर वो सर्वोच्च नहीं है। यदि सामान्य इच्छा पर, क्योंकि वो सर्वोच्च है और सर्वोच्चता पर कोई वो किसी से शक्ति लेती है या कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति उस पर नियंत्रण लगाता है, तो फिर वो अपने आप में सर्वोच्च नहीं रहती है, क्योंकि राज्य में एक ही संपूर्णता पाई जाती है, एक ही व्यक्ति में संपूर्णता पाई जाती है, अलग अलग व्यक्तियों में संपूर्णता नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्थायी रूसों की सामान्य इच्छा स्थायी है। यह किसी भावात्मक आवेश, आवेग या सनक का परिणाम नहीं है। कि क्या नहीं है? सनक का परिणाम नहीं है कि एकाएक राज्य की उत्पत्ति कर लिया, शक्ति किसी को सौंप दी है, ऐसा नहीं है, बल्कि व्यक्ति के विवेकयुक्त और स्थायी प्रवृत्ति का परिणाम है। व्यक्ति ने बड़े सोच समझकर सामान्य इच्छा को उत्पन्न किया, एक समझौते के तहत। आदर्श इच्छाओं का योग है। व्यक्ति की अच्छी इच्छाओं को लेकर रूसो आगे चलता है और फिर वो सामान्य इच्छा पर पहुंचता है। और उसमें भी क्या है? उसमें भी आपने देखा, मैंने बताया आपको कि जब व्यक्ति के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है, व्यक्तिगत रूप से कोई प्रश्न उपस्थित होता है, तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। और यदि समाज में सभ्य है, संस्कृति है और नागरिकता की भावना है, विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से एक अलग विचार निकलकर, एक सर्वोत्तम विचार रूप निकलकर सामने आता है। और विचार का रूप कौन सा है? सामान्य इच्छा है। तो सामान्य इच्छा कोई सनक का परिणाम नहीं है, कोई भावात्मक अचानक आवेश का परिणाम नहीं कि एक उत्पत्ति कर दी है, बल्कि बड़े सोच समझकर विचारों को आदान प्रदान करके उसको आगे बढ़ाया गया है। तो सामान्य इच्छा की विशेषता क्या है? स्थायित्व। आगे बढ़ते हैं। लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी सामान्य इच्छा का सबसे प्रमुख लक्षण है उसका लोक कल्याण, लोक कल्याणकारी भावना। सामान्य इच्छा की उत्पत्ति किससे हुई है? आदर्श इच्छा के योग से हुई है। किससे हुई है? आदर्श इच्छा के योग से हुई है। और व्यक्तियों की ये आदर्श इच्छा जन कल्याण से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? जन कल्याण से प्रेरित है। और सामान्य इच्छा का लक्ष्य एक है, संपूर्ण समाज का कल्याण करना। सामान्य इच्छा की मुख्य विशेषता जन कल्याण की भावना। जन कल्याण की भावना है। क्या है? जन कल्याण की भावना है। अधिक से अधिक जनता का कल्याण होना चाहिए, इसी को लेकर, सामान्य इच्छा को लेकर रूसो आगे बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं।
विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा, नेक्स्ट विशेषता है इसकी। विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा। औचित्यपूर्ण इच्छा। सामान्य रूसो का यह कहना है कि सामान्य इच्छा किसी भावनाओं पर नहीं वरन तर्क और विवेक पर आधारित है। किस पर आधारित है? तर्क और विवेक पर आधारित है। और रूसो का कथन, रूसो ने तो स्पष्ट कहा कि सामान्य इच्छा हमेशा न्याय संगत है, विवेकपूर्ण है, और जनता की इच्छा, रूसो ने ईश्वर की वाणी को माना है। जनता की इच्छा सर्वोपरि, जनता की सहमति सर्वोपरि, सत्ता जन सहमति का आधार है, रूसो ने इस बात को माना है। तो सामान्य इच्छा क्या है? विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा है। जो विवेक कहेगा, जो जनता कहेगी, वो सबसे जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है, जनता कह रही है वो सर्वोपरि है। तो ये हमने रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं पढ़ी। अखंडता, अधेयता, अविभाज्यता, सर्वोच्च निरंकुश है, लोक कल्याणकारी है, और विवेक पर आधारित सर्वोच्च पूर्ण इच्छा है। और सामान्य इच्छा कैसी है? स्थायित्व है। ये रूसो की सामान्य इच्छा की हमने विशेषताओं का अध्ययन किया। हम रूसो की सामान्य थोड़ा सा महत्व देखेंगे। सामान्य इच्छा का महत्व। पहला है प्रजातंत्र के लिए महत्वपूर्ण। प्रजातंत्र के लिए महत्वपूर्ण। रूसो की सामान्य इच्छा का जो विचार है वो प्रजातंत्र की प्रतिष्ठापक है, नींव रखता है, क्योंकि उसका विश्वास है कि सत्ता जन सहमति का आधार है। किसका आधार है? सत्ता जन सहमति का आधार है, जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है। वो तो यह भी कहता है रूसो तो कि विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग वांछित है। आज के लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि कानून का निर्माण कर देते हैं और जनता की इच्छा को पूछते भी नहीं है। तो रूसो इसका समर्थक नहीं है। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक होने के कारण वो चाहता है कि विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग लिया जाना चाहिए, सहयोग वांछित है। साथ साथ रूसो भी कहता है कि सरकार को सतत रूप से हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। वहीं वास्तविक लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित होता है और जनता की भावनाओं का आदर होता है, जनता का सम्मान होता है। सही रूप से जनता की भावनाओं का और सम्मान का आदर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही पाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रवाद का प्रेरक। राष्ट्रवाद का प्रेरक। सामान्य इच्छा की धारणा में एक विश्वास पाया जाता है, एक आशा पाया जाता है कि जिस जीवन में समता हो, साचर्य हो, समर्पण हो, एकता हो और आत्मीयता की भावना हो, वही जीवन श्रेष्ठ है। और ये सब कुछ सामान्य इच्छा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत में अर्थात सामान्य इच्छा में, इस सिद्धांत में समाज व व्यक्ति दोनों को प्राथमिकता दी गई है।
प्राथमिकता दी गई है, अर्थात समाज को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है, राज्य को प्राथमिकता दी गई है और व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, सामान्य इच्छा का सिद्धांत व्यक्ति और समाज में शरीर और अंगों के समान संबंध स्थापित करता है। जिस प्रकार शरीर का अंगों से संबंध स्थापित है, उसी प्रकार व्यक्ति और समाज का संबंध स्थापित है और एक रूप से सामाजिक सुदृढ़ता को मजबूत करता है। अगली विशेषता, सामान्य इच्छा के रूसो के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है और सामान्य इच्छा की जो क्रियान्विति करता है वो कौन करता है? राज्य करता है। तो राज्य को सामान्य इच्छा की क्रियान्विति करने का साधन माना गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषता और महत्व के बारे में चर्चा की, अध्ययन किया। धन्यवाद।